देख रहे हैं बुनकर न्यूज़। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सामने एक तस्वीर है, एक वीडियो है जो बुनकरों का है। एक ट्रेन जा रही है, वो रुकी है और बुनकर यात्रियों की मदद कर रहे हैं। जो श्रमिक ट्रेन है उसकी मदद कर रहे हैं, यात्रियों की मदद कर रहे हैं। देखिए वीडियो आपको विचलित कर देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। बुनकरों ने अपनी जान पर खेलकर श्रमिक ट्रेन के यात्रियों को खाने की, पीने की व्यवस्था की और जा रहे यात्रियों को पानी की बोतलें दी, पानी के पाउच दिए, खाने की सामग्री दी। देखिए बुनकर, बनारस के बुनकरों ने एक बेहतरीन काम किया है और आप समझ सकते हैं कि इस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, अपने ट्वीट पर बता देते हैं कि बनारस में ये ट्रेन गई है और यहाँ पर इनको खाना दे दिया गया है, लेकिन वो ट्रेन बनारस में आती भी नहीं और ट्वीट हो जाता है। कितने गजब की बात है, सोचने की बात है क्या हो रहा है। जो यात्री पैदल चल रहे थे 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कईयों ने अपनी जान गंवा दी। जो यात्री सड़क से ना जाकर रोड के रास्ते से जा रहे थे, ट्रेन के रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने ट्रेन थक कर ट्रेन के नीचे दब कर अपनी जानें गंवा दी। 17 लोग इस तरह से मर गए। ट्रेनें, बस जा रही थी रोड पे, ऑन रोड बस जा रही थी, गाड़ियां जा रही थी, उससे कुचल कर श्रमिक मर जा रहे हैं। पैदल चलने वालों की ये हाल है। बेइंतहा मौत हुई है। उसके बाद सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला किया और श्रमिक ट्रेन चलती है, उसमें बहुत तरह के लोग, हर तरह के लोग अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में खाने कमाने के लिए गए थे, कारोबार के लिए गए थे। वहाँ से पैसा मंगाकर, अपने घर फ़ोन कर कर पैसा मंगाकर, उसके बाद वो ट्रेन का भाड़ा देकर किसी तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार पैसा भेजने के बाद फिर जाकर यात्रियों को पैसा मिलता है। वो किसी तरीके से जुगाड़ कर कर ट्रेन का टिकट लेते हैं। उसके बाद ट्रेनें, जो कम समय की दूरी तय करने वाली ट्रेनें हैं, कई दिन लगा दे रही हैं, बेइंतहा लेट हो जा रही है। 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इस तरीके से लेट हो जाने की वजह से यात्री भूखे प्यासे कई जगह मर जा रहे हैं। रिपोर्टें आ रही है 9-9 लोग मर जा रहे हैं। एक महिला की मौत की, स्टेशन पर जो महिला थी उसका बच्चा उस चादर से खेल रहा है और वो कितना विचलित कर देने वाला वीडियो था। सब ने देखा, ट्वीट किया, व्हाट्सएप किया लोगों की, फिर भी सरकारों पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है। देखिए बनारस के बुनकरों ने पैसा इकट्ठा करके, सोचने वाली बात है कि जो बुनकर खुद खाने कमाने का काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके, अपने पॉकेट मनी से, अपने गार्जियन से पैसा मांगकर, सामान इकट्ठा करके ट्रेनें जा रही हैं। जो ट्रेनें गुजर रही हैं उनमें लोगों की मदद कर रहे हैं। एक सराहनीय कार्य, जबकि ये एनजीओ या तो अन्य लोगों का काम होता है, लेकिन ये बनारस के बुनकर बड़ी मुस्तैदी के साथ और ये काम करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन की समस्या के चलते बुनकर 7 करोड़, पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 7 करोड़ बुनकर हैं। सरकार ने अभी बुनकरों के लिए कोई सुविधा नहीं दी है, कोई सहायता नहीं दी है, किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की है, जबकि इनके कारखाने बंद हैं। फिर भी ये मदद के लिए कदम से कदम बढ़ाकर अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं मदद के लिए। देखिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जबकि खुद ये परेशान हैं, फिर भी वो समझ रहे हैं कि यात्री हमसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो उनकी मदद कर रहे हैं। सोचने और समझने की बात है कि वो खुद परेशान है, लेकिन यात्री उनको लगा कि उससे ज़्यादा परेशान है, तो इसलिए वो उनकी मदद के लिए आगे आ गए।
जबकि बुनकर का काम होता है कपड़ा बनाना, दूसरे के तनों को ढकना, और वो मदद कर रहे हैं। बुनकर कपड़ा बनाता है, दूसरे की तन को ढकता है। दूसरे की खुशियों में रंग भरने वाला आज बुनकर अपने हाथों से, अपनी कला से वो पूरे देश विदेश में पहचाना जाता है। विदेशों में जब इनकी साड़ियाँ जाती हैं, कपड़े जाते हैं, तो वहाँ से विदेशी मुद्रा आता है और उससे देश को बहुत लाभ होता है। बुनकरों ने के ऊपर कपड़े पर जीएसटी नहीं था, जीएसटी लगा। अब जीएसटी टैक्स देने के बाद भी बुनकरों के लिए सरकार ने कोई सहायता का अभी तक आई नहीं है। अभी तक किसी तरह की बुनकरों के लिए कोई सहायता नहीं है। लेकिन देखिए कितना बनारस में कितना खूबसूरत काम हो रहा है। बनारस के बुनकरों ने यात्रियों के लिए मदद का काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं, दूसरों को मदद पहुंचा रहे हैं। और उनसे हमारी गुजारिश है, अपने आप को भी सुरक्षित रखें। रोज़ा चला गया, उसके बाद ईद आई, रोज़ा में भूखे रहे लेकिन फिर भी यात्रियों की मदद की। खुद पेट में दाना नहीं था लेकिन जो यात्री थे उनको